बागेश्वर सरकार अभी लंदन में है और नोएडा में जब थे उससे पहले ये लंदन का उनका प्रोग्राम पिछले 2 महीने पहले का बन चुका हुआ है। तो क्या जिस समय बागेश्वर सरकार लंदन में हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं, ठीक उसी समय लंदन के इस सांसद का ये कहना और वहां पांडे का ठीक उसी समय में जाना, जब वहां पर हिंदुत्व के पक्ष में वो अलख जगा रहे हैं, ठीक उसी समय हिंदुत्व को बदनाम करने क्रिश्चियन मिशनरी के धंधे के लिए बलात्कारी ब्रजेश पांडे का भाई जो वहां गया है और ये पूरा जो एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या इसकी टाइमिंग में भी आपको कुछ लग रहा है क्या कि क्रिश्चियन मिशनरी का एक गेम बागेश्वर सरकार के उसके हिंदुत्व के अलग को फेल करने का एजेंडा और भारत को बदनाम करने का एजेंडा, हिंदू तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, टाइमिंग इसी हिसाब से टाइमिंग गजब है सर। टाइमिंग इन्होंने इसी हिसाब से कर ली, क्योंकि इनके लिए, इनकी ईसाई मिशनरियों के लिए या हिंदू धर्म के विरोधियों के लिए बागेश्वर सरकार बहुत बड़ा खतरा उनके उभर रहा है। और वो जो हनुमान जी की कृपा है उनपे, लग रहा है कि वो इनके सारे षड्यंत्रों को तहस नहस कर देंगे। तो वास्तव ठीक कह रहे हैं आप, इधर मेरा ध्यान नहीं गया था कि उनका भी कार्यक्रम बहुत पहले से तय था। तो इन्होंने जानबूझकर वो टाइमिंग उसी हिसाब से सेट की है कि यहाँ पे संसद का सत्र भी चल रहा है और बागेश्वर धाम भी वहां पे होंगे, तो ये करें, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने कहा ना कि बागेश्वर धाम जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन पर हनुमान जी की जो कृपा है उससे लड़ना इनके लिए, इनके बूते का नहीं है। सर जाते जाते इसके सार के रूप में, क्या मदर टेरेसा को पैदा करना भारत में, उसे पद्म अवार्ड से लेके भारत रत्न तक दिलवाना, ये पूरा नेहरू के दौर से, उसके बाद पीक पर सोनिया गांधी जब इंदिरा के परिवार में बहू बन करके आई, तो मदर टेरेसा एकाएक, जब से सोनिया आई इंदिरा परिवार में, मदर टेरेसा का कद एकाएक बढ़ गया और मदर बना दिया गया और पूरे पूर्वोत्तर को मदर टेरेसा ने कन्वर्टेड कर दिया। तो क्या ये एजेंडा सोनिया का बहुत पहले से चल रहा था? नहीं जी, इसको 60 के दशक में पद्म श्री या पद्म भूषण दिया गया था, उसके बाद 80 में भारत रत्न दे दिया गया। तो कांग्रेस का तो नेहरू के समय से इसको पाला जा रहा था एक तो पूरी तरह से। लेकिन इसकी असलियत जो है, इसकी असलियत मैंने वही नोट करके रखा था कि पत्रकार है क्रिस्टोफर हिचेंस, इन्होंने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम ही जो है वो सब कुछ मनीष जी कह देता है कि हेल्स एंजल, नरक की देवी कह लीजिए, कि इसको नरक की देवी उन्होंने कहा था, हेल्स एंजल करके 1994 में डॉक्यूमेंट्री थी, कांग्रेसी सरकार ने हिंदुस्तान में प्रतिबंधित कर दी। उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था कि इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर, इंटरनेशनल टेररिस्ट, इंटरनेशनल गैंग चलाने वाले, स्मगलिंग का अन्य प्रकार की, उनसे इसके संबंध थे मदर टेरेसा के, और ये उनसे पैसा लेती थी। उन्होंने मनीष जी सबूत के साथ दिया था कि इसने कई $मिलियन लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर उनसे लिए और वहां पे न खर्च करके इसने कन्वर्जन पे उन पैसों का खर्च किया। तो ये अब मेरे ख्याल से हेल्थ एंजल करके जो अपने एनआरआई मित्र हैं उनको यूट्यूब पे मिल जाएगी, भारत में बैन थी, पता नहीं, हो सकता है अब ना मिले हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगी। और उन्होंने ऐसे लिखा है, वो उसका भी देखिए नोट किया था मैंने, कि उन्होंने एक ऐसे में इसका और ज्यादा खुलकर किया है, द मिशनरी पोजीशन मदर टेरेसा इज इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वो ऐसे उन्होंने 1995 में लिखा था अपनी डॉक्यूमेंट्री के बाद। तो समझिए, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों से, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों से, अंतरराष्ट्रीय अन्य प्रकार के तस्करी करने वाले सरगनाओं से पैसा लेती हो कि हम गरीबों के स्वास्थ्य में खर्चा करेंगे, और लगाती हो कन्वर्जन में, वो उतनी दुष्ट महिला को, उतनी धूर्त महिला को इन कांग्रेसियों ने भारत रत्न बना दिया मनीष जी। इनकी आंखें फूटी हुई थी। तो ये कुछ नहीं, इनको इस देश में, देखिए ये खेल सारा शुरू हुआ है 68 में जब आई है सोनिया गांधी, इसका वर्चस्व बढ़ा है, तो ये मिशनरियां मजबूत होती चली गई और आज ये हालत है कि हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रही हैं ये।